करने को कहेगा। कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल गूगल से लॉगिन करना है। ठीक है, आप सिंपल गूगल यहाँ से लॉगिन करें। अब ये आपसे पूछ रहा है कुछ सवाल, ये वही सवाल है जो भी हमने देखा, हाईलाइट किया था मैंने। वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशंस, इसके सवाल का जवाब था येस, तो मैंने सिर्फ वाई लिख दिया तो भी ठीक है, या पूरी येस की स्पेलिंग लिखे तो भी ठीक है, मैंने इसको किया हुआ है। डू यू वॉन्ट टू यूज टाइप स्क्रिप्ट, मैंने कहा वाई येस। यहाँ पे आ रहा है वुड यू लाइक एन एम्बेड सैनिटी स्टूडियो, इसका जवाब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या है। ये रहा, वुड यू लाइक एन एम्बेड सैनिटी स्टूडियो, इसका आंसर भी मेरे पास यस है, मैंने यस किया। वॉट राउट डू यू वॉन्ट टू यूज फॉर द सैनिटी स्टूडियो, क्या कह रहा है वॉट राउट, ये यहाँ पे इसने प्लेस होल्डर भी दिया हुआ है, शायद बहुत मुश्किल से दिखे आपको, स्लैश स्टूडियो के नाम का। कुछ नहीं करेंगे, आप इस पर एंटर कर देंगे तो ये स्लैश स्टूडियो कर देगा। अब ये आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट टू यूज, ब्लॉग या क्लीन प्रोजेक्ट, आप अपने एरो कीज से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं अभी एक क्लीन प्रोजेक्ट बनाऊंगा, हर चीज़ में जीरो से करूंगा क्योंकि अभी हर चीज़ हम सीख रहे हैं। तो मैंने किया क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा टाइप्स। ये सर हर सवाल का जवाब वहाँ लिखा हुआ है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैंने इसको क्लीन कर दिया, इसको मैंने भी यस कर दिया, और अब ये क्या करेगा, इंस्टॉलेशन मेरी पूरी कर देगा। ये चार्जर समी का ही है, नईम का तो नहीं है। एक ज़रूरी बात, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सब पढ़ाई करते हैं, सब अपने किसी न किसी मकसद के लिए आ रहे हैं। एक कमांड चलाई थी बैक टू द वर्क, मैंने जो यह सैनिटी की कमांड चलाई थी वो कमांड सक्सेसफुली चल गई, ये सवालों के जवाब मैंने सही से दिए थे, और यहाँ पे उसके बाद मुझे एक सक्सेस का मैसेज आ गया। सक्सेस का मैसेज मतलब मेरी परफेक्टली जो है वो सैनिटी जो है वो इंस्टॉल मेरे प्रोजेक्ट में हो गई है। इसको एक तो सक्सेस का मैसेज आ गया, दूसरा तरीका क्या है इसको वेरीफाई करने का, कि मेरे पास, आप यहाँ फोल्डर में आएंगे ना अपने साइड बार में, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक सैनिटी नाम का फोल्डर बना होगा, दिख रहा है आपको ये सैनिटी नाम का फोल्डर अभी जो मैंने इंस्टॉलेशन चलाई उसी से आया है। सही है, अब इस सैनिटी के फोल्डर में मैं जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, सबसे जो मेन फोल्डर है वो हमारा ये स्कीमा टाइप्स है, स्कीमा टाइप्स, और दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर डॉट टी एस, नहीं सॉरी स्ट्रक्चर डॉट टी एस नहीं, स्टूडियो नो, लिब के अंदर में आऊँगा, सबसे एक मेन फाइल मेरी है स्ट्रक्चर डॉट टी एस, और इसमें लिब के फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो फाइल है लाइव डॉट टी एस। ठीक है, तो मेरे पास फिलहाल ये दो सबसे मेन फाइल्स हैं। ठीक है, अभी आगे चल के वहाँ लिखा हुआ भी है, हम हर चीज़ देखेंगे। मैं यहाँ अपनी रेपोजिटरी में आया और मुझे यहाँ कह रहा है रन द स्टूडियो लोकली, तो सिंपली पहले तो मैं जाहिर सी बात है स्टूडियो चलाने के लिए, स्टूडियो कहाँ हुआ है, मेरी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में इंस्टॉल हुआ है ना, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डेवलपमेंट सर्वर अपना चलाऊँगा npm run dev, और यहाँ मैंने npm run dev की कमांड चला दी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, सेटअप यहाँ हो गया, काम खत्म, npm run dev चला दिया। आगे के इंस्ट्रक्शंस में कहाँ से फॉलो करूँ, मैं दोबारा पीछे आया और यहाँ पे मेरे पास स्टेप 01 होगा सैनिटी स्कीमा। सैनिटी स्कीमा में आया और मेरे पास यहाँ इसके नीचे मजीद इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखे हुए डिफाइनिंग योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी अब मैं सैनिटी को बताऊंगा कि मेरा डाटा किस तरह का होगा। सही है, अब मैंने यहाँ पे चला दी ये कमांड लोकल होस्ट 3000, और यहाँ पे ये मेरा पुराना काम है। आपने एक चीज़ नोट की थी, जब ये मुझसे सवाल पूछ रहा था तो इसने मुझसे पूछा था कि भाई सैनिटी का राउट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पूछा था इसने। तो मैं सैनिटी में आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एक राउट अवेलेबल होगा स्लैश स्टूडियो के नाम का। मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा स्लैश स्टूडियो लिखूँगा तो मैं सैनिटी के राउट पे जो है वो रीडायरेक्ट हो जाऊँगा।
हमारे पास कोई दूसरा पावर है यहाँ पे अब्दुल्ला, दूसरा कोई? ये देखे, मैंने यूआरएल में आके लिखा लोकल होस्ट 3000/studio। ये वही स्टूडियो है जो उसने मुझसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछा था। तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट 3000/studio लिखा, तो ये देखें मुझे सैनिटी के डैशबोर्ड पे ले आया है। मैंने इसको गूगल से लॉगिन किया, इसलिए मुझे यहाँ भी पूछेगा। मैंने गूगल से लॉगिन किया और जो है यहाँ पे सेम अकाउंट से, कोशिश करें सेम ही रखें, सेम अकाउंट से जो है मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, हर स्टेप में जो भी फॉलो कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं सक्सेसफुली सैनिटी के डैशबोर्ड पे आ गया। मैंने आपको यही कहा था, सैनिटी क्या है, एक CMS है, और CMS की शक्ल क्या होती है, एक डैशबोर्ड की शक्ल होती है, एक एडमिन पैनल का फेस होता है उसका। ठीक है, अजान हो रही, अजान के बाद कंटिन्यू कर। स्टेप 01 सैनिटी स्कीमा, सारी बातें बंद, फोकस सारा यहाँ पे। मैंने अभी क्या सेटअप किया, सैनिटी को सेटअप किया, काम खत्म। जाहिर सी बात है, सैनिटी में काम भी तो करना है। तो अब मैं सैनिटी का स्कीमा सेट करूँगा। भाई ये स्कीमा क्या होता है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं स्कीमा को डिफाइन करूँ, ये फिर फिर कह रहा हूँ वोकैबलरी पता होनी चाहिए। भाई स्कीमा का मतलब होता है आपका डाटा किस तरह का दिखेगा। आई रिपीट, स्कीमा का मतलब होता है आपका जो डाटा है वो किस तरह का दिखेगा। इसकी सीधी सीधी एग्जांपल ये है, आप सबने टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस पढ़ा था, याद है? वो इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो किस टाइप का होगा। तो स्कीमा का मतलब भी यही है कि आपका जो डाटा होगा, कि नेम होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें एक इमेज होगी, उसमें एक डेट होगी, वो किस तरह की होगी। सही है? तो स्कीमा अब आप डिफाइन करेंगे। मैं स्कीमा को यहाँ लिख देता हूँ कि डाटा टाइप, सही है, या शेप ऑफ योर डाटा, सही है, ये होगा आपका स्कीमा। तो अब आप आपसे कोई भी कहे ना कि डेटाबेस का स्कीमा, टाइप स्क्रिप्ट का स्कीमा या मॉडल का है, तो आपने समझ जाना है कि आपके शेप ऑफ डाटा की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा सीधा सीधा, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, टू मेक योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप डू द फॉलोइंग। क्या लिखा है, हेड ओवर टू सैनिटी फोल्डर, वही सैनिटी फोल्डर जो मैंने बनाया है। और यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू फाइल इनसाइड ऑफ सैनिटी फोल्डर कॉल्ड pet.ts। ये मुझे यहाँ कह रहा है कि भाई सैनिटी फोल्डर में जाओ, सैनिटी फोल्डर में जाओ, मैं चला गया, और कह रहा है एक फाइल क्रिएट करो जिसका नाम है pet.ts। खत्म। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि भाई पेट किस तरह के होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ भी है, आप सीधा इसको कुछ ना करें, कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, आपने इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी ये वार्निंग आ रही है, इसको जो है वो आप अभी लीव कर दें। सही है, जो मेन चीज़ है ना, अब मैंने क्या कहा था, सैनिटी एक डैशबोर्ड है, और उस डैशबोर्ड में आपके पास इनपुट फील्ड्स होंगी। क्या होंगी, इनपुट फील्ड्स। तो इनपुट फील्ड्स क्या होंगी ना, वो आपके ये फील्ड्स के ऑब्जेक्ट में डिफाइन होगा इस तरह। अभी ये वार्निंग आ रही है, इसको जो है वो सीरियस ना लें। सही है, हो सकता है आपके पास आए भी ना। तो फील्ड्स का जो एरे है उसमें एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में आपके पास तीन चीज़ें के नेम, आपने कहा भाई नेम, जो फील्ड होगी वो नेम के लिए होगी। टाइप होगी उसकी स्ट्रिंग, कि भाई उसमें जो डाटा होगा वो स्ट्रिंग के टाइप का होगा, और उसका टाइटल जो होगा वो नेम होगा। अभी हम देखते हैं इसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको पेस्ट तो कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक सेकंड स्टेप जो है वो मुझे फॉलो करना है, वो ये है कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। वो ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ पे, सैनिटी स्कीमा डॉट टीएस में। सैनिटी स्कीमा डॉट टीएस में क्या करो, आपने जो भी पैड को क्रिएट किया है ना, उसको इंपोर्ट करो। यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, sanity/schema.ts में जाऊँगा। मैं देखता हूँ पहले कोई ऐसी फाइल है भी, तो मैं सैनिटी में गया, और यहाँ पे मेरे पास schema.ts क्रिएट करनी पड़ेगी।
In this step, we need to import the document sanity.ts, sanity schema.ts and do the following. मैं sanity में गया और यहाँ पे स्कीमा टाइप्स में इंडेक्स में जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा डाटा बदल गया है, आपको index.ts में जाना है। ये देखिए वो सेम चीज़ है, बस फाइल का नाम यहाँ चेंज है। यहाँ schema.ts है, sanity वालों ने इसको अपडेट कर दिया, इन्होंने इसका नाम index.ts रख दिया। आपने कहाँ आना है? सैनिटी में आके स्कीमा टाइप्स का एक फोल्डर है और स्कीमा टाइप्स के फोल्डर में index.ts की फाइल है, वहाँ पे आना है और आपने क्या करना है, जो आपने अभी pet.ts बनाई है उसको इंपोर्ट करना है। मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट pet फ्रॉम ./pet, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा ./, और यहाँ पे एक पेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। सिंपल, इसने मुझे यहाँ इंपोर्ट करने को कहा है, मैंने कर लिया। अब ये जो जहाँ आपकी फाइल क्रिएट होगी वहीं पे करना, वरना आप टोटली अगर इसको फॉलो करेंगे हो सकता है कुछ गलती है, तो आपको अपना जहन भी खुला रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया, टाइप्स का जो टाइप्स का जो एक की है उसके एरे में आके आपने पेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात है, अब एक एक स्टेप को पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ टाइप्स पैट में लिखा ना, तो मैंने क्या किया, जो मैंने सैनिटी का एक स्कीमा बनाया था, स्कीमा मतलब कि मेरा जो डाटा है वो किस तरह का दिखेगा, तो फील्ड्स के एरे में आके मैंने बता दिया कि मेरे डाटा में अभी सिर्फ नाम दिखेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको लिख लिया और मैंने index.ts में जो स्कीमा टाइप्स के अंदर है वहाँ पे सैनिटी को बता दिया कि भाई मैंने एक ये स्कीमा सेट किया है और इसकी टाइप ये है। बस ये जो भी बॉयलर प्लेट कोड है ये सैनिटी का खुद का, आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम की सिर्फ एक ये चीज़ है बस। ये पैट वो है जो भी मैंने फाइल क्रिएट की और इस फाइल को क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे अपना स्कीमा बताया। एक फाइल के अंदर मैंने स्कीमा लिखा है बस। अगर कल को आप एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप इसका नाम रखेंगे blog.ts, एक रेसिपी वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसका नाम रखेंगे recipe.ts, और यहाँ पे अपनी फील्ड्स क्रिएट करेंगे कि भाई रेसिपी पोस्ट करने के लिए उसमें फील्ड्स क्या क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे index.ts में आके मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें आपके पास रेपोजिटरी में नोट डाउन है। अब जैसे अगर मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं स्टूडियो में आऊँगा, अपने लोकल होस्ट 3000/स्टूडियो में आऊँगा, ये रहा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये सब खाली था, ये पूरा एम्प्टी था। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पैट नाम का फोल्डर तैयार है, ठीक है, ये पैट नाम का मेरे पास एक फोल्डर तैयार हो गया। ये वही है जिसका अभी मैंने स्कीमा डिफाइन किया था और उसको index.ts में मैंने इंपोर्ट किया था। अब जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा क्लिक करके, तो राइट साइड पे आप देखें मेरे पास एक जो है वो प्लस का आइकन आ रहा है। मैंने क्या किया, इस पैट पे क्लिक किया, इसको प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया, ये कह रहे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि भाई अपना डॉक्यूमेंट भी बना लो। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो लेफ़्ट साइड पे मुझे देखें ये एक नेम की फील्ड मिल रही है। ये नेम की फील्ड वो ही फील्ड है जो मैंने यहाँ pet.ts में आके यहाँ पे लिखी थी। तो मैं प्रोग्रामेटिकली अपने हाथों से जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे कोड के थ्रू अपनी इनपुट फील्ड डिफाइन कर रहा हूँ। तो मेरी एक बात की वैलिडेशन मिल गई कि CMS मतलब एक डैशबोर्ड, और उस डैशबोर्ड में आपके पास कुछ इनपुट फील्ड्स होंगे। अब आप क्या करेंगे कि ये इनपुट फील्ड अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे को भी देंगे तो वो ये नाम का लेबल पढ़ के बता देगा कि भाई इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर कोई नाम आने वाला है। सिंपल, ये तो नॉन टेक्निकल बंदा भी कर लेगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैंने अगर और अपनी फील्ड्स एक्सपेंड करनी है, मैं क्या करता हूँ, इसको इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ कॉमा लगा के, मैं यहाँ 50 दे दूँ, वहाँ 50 फील्ड शो होंगी। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम मैंने रखा डिस्क्रिप्शन टाइप। जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन की जो टाइप होती है वो स्ट्रिंग ही होती है। नेम मैंने इसका रख दिया डिस्क्रिप्शन। ये नेम ये टाइटल वही टाइटल है जो वहाँ पे लेबल की सूरत में मुझे नज़र आ रहा था। मैं अगर यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग ये कर दूँ
तो मुझे होपफुली वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वैसा ही नज़र आएगा। मैं अपने सैनिटी स्टूडियो में आया या खुद ब खुद रिफ़्रेश होगा, नहीं हो तो आप कर लीजिएगा। मीनवाइल ये लोड हो रहा है, जब तक मैं एक बात बता दूं कि अभी हमने एपीआई पढ़ा लास्ट क्लास में और अभी की आधी क्लास में। आप लोगों का ये एपीआई से रिलेटेड मैं एक क्लास टेस्ट कंडक्ट करूंगा, ठीक है। वो क्लास टेस्ट किस सूरत में होगा, यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करूंगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे 20-25। जो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े वो कॉन्सेप्ट होंगे और कुछ कोड स्निपेट्स होंगे। कोड स्निपेट्स मतलब ऊपर कोड लिखा होगा, हो सकता है उस कोड में कोई एरर हो तो आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि क्या एरर हो सकता है। उसका आउटपुट आप गैस कर सकते हैं कि भाई ये कोड है 3 लाइन का 2 लाइन का, उसका आप क्या जो है वो आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन में उस पर टिक करना होगा। अब डिस्कॉर्ड पे सब अपनी नज़र रखिएगा। इस वीक में या नेक्स्ट वीक संडे को मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्कॉर्ड पे सब अपनी नज़र रखिएगा, ठीक है जी। तो ये मीनवाइल मेरे पास नाम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिंपली यहाँ पे डाटा लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा काउ और यहाँ पे मैंने लिख दिया माय काउ कलर इज़ वाइट, ठीक है। इमेज भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, इमेज आप कर लीजिएगा। इमेज के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा एक चले इमेज भी कर लेते क्योंकि इमेज को फैच करने के एक डिफरेंट वे है। मैंने यहाँ पे लिखा, पहले हम ये तो कर लें, चले इमेज को बाद में देखेंगे वरना बहुत हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, सही है। मैंने और यहाँ पे कॉर्नर में देखें, अब किस तरह दिखाऊँ, मैं इस ब्राउज़र की विंडो को छोटा कर दूँ, यहाँ पे ले आया। आपको एक पब्लिश का बटन नज़र आ रहा है। आप कुछ भी वहाँ एडिट करेंगे, कोई भी नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे ना, नीचे आपको एक पब्लिश का बटन नज़र आएगा। अब ये विंडो रिफ्रेश हो गई तो वो चला गया, ये देखें, ये पब्लिश का बटन आपको नज़र आ रहा है। आप कोई भी चीज़ यहाँ ऐड करेंगे आप इसको पब्लिश भी लाजमी करेंगे। मैंने इसको पब्लिश पे क्लिक किया और ये नीचे मेरे पास मैसेज आ गया कि काउ वॉज पब्लिश्ड, ठीक है। अब ये मेरा डाटा हो गया पब्लिश, सैनिटी का काम ख़त्म। अब बारी आती है यहाँ पे इसको नेक्स्ट जेएस में फैच करने की। गौर से सुनिए कैसे होगा। मेरे पास यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं इसको ही जो है वो गेट करता हूँ, या मेरे पास यहाँ पे एक रेपो भी होगी मेरी। चले पहले इसको यहाँ से करने की ट्राई करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ अपने जो मेरा मेन पेज डॉट TSX है यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। कोड आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इन सब को मैंने क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। और यहाँ पे एक क्वेरी लिखी हुई है, देख रहे हैं, इसकी एक स्पेशल टाइप है। जब भी आपको सैनिटी में डाटा फेच करना होता है ना, फेच मतलब गेट करना होता है, तो आप एक क्वेरी के थ्रू करते हैं। जैसे डेटाबेस अगर किसी ने यूज़ किया हो या नहीं किया तो मैं बताता हूँ। डेटाबेस में आप डाटा किस तरह गेट करते हैं, एक स्पेशल क्वेरी लिखते हैं। स्पेशल क्वेरी मतलब एक डेडिकेटेड सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश का। तो यहाँ जब भी सैनिटी से आपको डाटा फेच करना हो ना भाई, तो आप क्या करेंगे, इस तरह की एक क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी, इस क्वेरी को क्या कहते हैं, ग्रॉक। यहाँ पे आपके पास मैं आऊँगा ना, यहाँ पे सैनिटी CMS क्वेरी, तो यहाँ आपके पास लिखा भी होगा ग्रॉक, GROQ। ये एक स्पेशल टाइप की क्वेरी है जो आपको डाटा फैच करती है। और मैं आपको इसका कोड ये याद, जाहिर सी बात है अभी इतनी खतरनाक दिखती है तो इस पर टेंशन मैंने की कोई बात नहीं है। ये आपको कभी याद नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना। आप सिर्फ एक बार इसको समझेंगे, ज़िंदगी भर कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ टेस्टिमोनियल्स लिखा है ना, हमारे केस में हमने पेट क्रिएट किया था। आप यहाँ टेस्टिमोनियल्स लिखा पेट लिख देंगे। कल को आप एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करेंगे, आप ब्लॉग लिख देंगे। आप किसी भी नाम का जो है वो डाटा क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे। वही नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, जो आपने अभी स्कीमा टाइप्स के अंदर index.ts में रखा है, पैट। तो अभी हमारे केस में पैट होगा। अगर वहाँ ये टेस्टिमोनियल्स लिख रहा है ना,
इसका मतलब इसके प्रोजेक्ट में यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लिखा हुआ होगा। हमारे केस में पैट है, मैंने पैट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको डाटा फैच करके बताता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ही है, तो आपको जो है वो टेंशन लेने की नीड नहीं है कि ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। मैं इसको यहाँ पे लाके करता हूँ कॉपी। अब ऑफ कोर्स एक चीज़ हुई भी, मैं तो उसको क्यों टाइप करूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पेट और यहाँ पे लिखा अवेट। अवेट क्यों? क्योंकि सैनिटी एक सर्वर है, अलग एप्लीकेशन है, मेरी नेक्स्ट जेएस अलग एप्लीकेशन, दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो दोनों के सर्वर कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा अब मुझे सैनिटी का एक क्लाइंट फैच करना पड़ेगा। वो क्लाइंट का है पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे मैं सैनिटी में आया, लिब में आया, client.ts नाम की मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है। मैं सैनिटी में आया, लिब के फोल्डर में आया, client.ts की फाइल है। ये देखिए यहाँ क्रिएट क्लाइंट लिखा है। इस क्लाइंट का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर फाइल, ये एक स्पेशल फाइल आपके Next.js को और आपके सैनिटी CMS को आपस में कनेक्ट कर रही है। क्लाइंट, और ये क्लाइंट का मतलब हर जगह सेम होता है। क्लाइंट का मतलब क्या होता है भाई, आपका कोई क्लाइंट आया, वो क्लाइंट क्या करेगा, आपको और आपके काम को आपस में कनेक्ट करेगा। जैसे आपका रोजाना कस्टमर होता है, तो ये क्लाइंट क्या करता है, ये client.ts की फाइल आपके सैनिटी CMS को और आपके Next.js की एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा। कनेक्ट किया आपने, अब आप इसको मंगवाएंगे अपनी फाइल में, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा इंपोर्ट क्लाइंट फ्रॉम @/ऐप के अंदर में आया ऐप के अंदर सैनिटी नहीं है मेरा, जहाँ सैनिटी का फोल्डर है वहाँ पे मेरा सैनिटी का फोल्डर ऐप के बाहर है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा sanity/lib/client.ts। टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। कहाँ से? हमारे कोड से। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने का, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेरी क्या है, यहाँ मैं लिखूंगा अपनी ये ग्रॉक की क्वेरी, ग्रॉक क्वेरी लैंग्वेज। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेरी की जगह इसको पेस्ट किया, यहाँ मैंने लिख दिया पेट। अब यहाँ पे सुनिए हुआ क्या, और ये जो एडिशनल चीज़ है मैं इसको रिमूव कर दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। अब सुने मैंने क्या किया, ये client.ts की फाइल को सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया। client.ts की फाइल क्या करती है, आपके Next.js के प्रोजेक्ट को और सैनिटी CMS को आपस में कनेक्ट करेगी। सही है। अब जब आपने कनेक्ट किया ना, तो कनेक्शन हो गया, आपके सैनिटी CMS भी और Next.js की फाइल एक दूसरे को जानते हैं, जान गए, पहचान हो गई। अब होगा काम की बात। वो काम की बात यह है कि आप लिखेंगे एक अदद क्वेरी। क्यों क्वेरी लिखेंगे? जब भी आपको सैनिटी CMS से डाटा चाहिए होता है, आप एक स्पेशल क्वेरी लिखते हैं जो होती है ग्रॉक क्वेरी, GROQ। ग्रॉक क्वेरी लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज है। जब आपको सैनिटी से डाटा चाहिए होता है तो आप इसको अपने पास यूज़ करते हैं। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमेशा कॉपी पेस्ट करते रहिए। सुन लीजिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई टाइप होगी पैट की। ये टाइप क्या है, index.ts में ये टाइप है, इसकी टाइप आपने पैट बता दी। तो यहाँ आपने पैट लिख लिया और यहाँ आपने लिखा कॉन्स्ट पैट, रिजल्ट करते कुछ भी, अवेन client.fetch। क्लाइंट क्या है, सैनिटी CMS और Next.js जो आपस में बात कर रहे हैं वो क्लाइंट मिला रहे हैं। उसमें एक अलग फंक्शन होता है फैच का। फैच मतलब लेकर आओ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले API से डाटा फैच किया ना, फैच का मतलब डाटा गेट हो रहा था, डाटा आ रहा था, तो ये डाटा मेरा ले आएगा क्या, क्वेरी का। इस क्वेरी का डाटा मेरे पास ले आएगा। होपफुली अगर मैंने यहाँ कोई मिस्टेक नहीं की तो console.log में मैं आऊँगा और लिखूँगा यहाँ पे पैट, तो मेरे पास console.log में पैट आ जाएगा। क्या आएगा, मैंने जो काओ नाम का डाटा गेट किया है ना, वो मेरे पास आ जाएगा।
ठीक है, देखते हैं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। मैं यहाँ लोकल होस्ट 3000 पे आया, अपने सर्वर से डाटा को फैच किया, टर्मिनल में कंपाइल हो रहा है, देखते हैं कोई गलती है तो एरर आ जाएगा, नहीं है तो रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए, तो मेरे पास सक्सेसफुली डाटा यहाँ पे फैच हो गया है। काउ नेम और डिस्क्रिप्शन, ये नेम वही है जो मैंने वहाँ लिखा था काउ, और मेरे पास डिस्क्रिप्शन में क्या है, माय काउ कलर इज़ वाइट। सिंपली क्या है भाई, ये एरे है, ऑब्जेक्ट है। आपको पता है आपने कुछ नहीं करना, आपने बहुत दफ़ा किया, अब तो ख्वाब में भी आता होगा। आपने लिखना है पेट डॉट मैप, एक निकनेम असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया, कुछ भी नाम रख दिया और लिख दिया आपने डॉट नेम, तो आपके पास कोई आपकी यूआई के अंदर ये नेम आ जाएगा। आप डॉट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डॉट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इमेज किस तरह फैच करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जाइएगा मत, दो चीज़ें, एक तो मैंने आपको टेस्ट का बता दिया, होमवर्क आपको पहले ही मिल चुका है। अभी सीनियर स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट हो रही है, उसके बाद मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, तो प्लीज़ यहीं पे रहिएगा।